हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून कहूँ या गुड इवनिंग कहूँ, क्योंकि ना ये शाम है ना दोपहर। पर हाँ, शाम का 4 बज रहे हैं। 4 बजे मैं ऐसी वीडियो बनाने आई हूँ, आप लोगों से सामने आई हूँ। मैंने एक बार एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जीवन में जो कुछ घट रहा है एक बार फिर घटेगा, बशर्ते इस बार आप हैं, अगली बार कोई और होगा। ये चक्र है लाइफ का। और लाइफ का चक्र ना हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हम सोचते हैं कि हम बहुत खुश हैं, आज सब कुछ अच्छा है, बस पर जानता नहीं है, कोई नहीं जानता है। ये जो समय का पहिया है ना, समय का पहिया चलता है, चलता है, चलता है, चलता ही रहेगा। यही होता है, जैसे सब कुछ हो रहा है, रात होती है, सुबह होता है, मौसम बदलते हैं, हम बड़े होते हैं, हमारे बाद नई जनरेशन आती है, ऐसे ही होता रहता है। बस लोग बदलते हैं, समय वही चलता रहता है। बदलते तो सिर्फ लोग हैं ना, तो किस बात का घमंड करें हम खुद पे, किस बात का। जो भी समय है उसको हंस के, खुशी से, सुकून से जी लें। क्यों करें हम किसी और की बातें, खुद से ही फुर्सत कहाँ है, कहाँ है फुर्सत खुद से। करने लगो अगर खुद से बातें, खुद के परिवार के साथ, तो आपके पास 2 मिनट का फुर्सत नहीं है, पर किसी के पास नहीं है। आजकल आप किसी को फ़ोन करो, किसी को बुलाओ, या कोई किसी के घर जा पाता है, नहीं टाइम है। और अगर किसी के घर कोई जा रहा है तो उसका अपना काम कहीं न कहीं रुक रहा है। ऐसे ही जीवन चलता रहता है। फिर भी सबको साथ लेके चलना भी चाहिए, खुश रहना चाहिए। सबके साथ भी खुश रहो, खुद में भी खुश रहो, बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही सोच रही थी, अभी तो हमें कहीं जाना है, पैकिंग चल रही है, काम भी हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ। मुझसे अक्सर सामान भूल जाते हैं, तो मैं थोड़ा-थोड़ा जो याद आया मैं उसको डाल रख लेती हूँ, जो याद आया उसको मैं रख लेती हूँ, फिर एक दिन उसको अच्छे से व्यवस्थित कर लूँगी। ऐसे मेरी पैकिंग होती रहती है। कुछ-कुछ चीज़ें मैं दिखाऊँगी, मैंने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया है। और जिस मॉर्निंग में वीडियो कुछ भी ऐसा कुछ नया नहीं था। मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठी हूँ, वही पानी, वही। हाँ, आज मैं थोड़ा देर वॉक की हूँ। बच्चों का स्कूल टाइम 8:20 से हो गया, जो अभी 8 से चल रहा था, अब 8:20 से और 12:30 तक का हो गया। बस फिर सुबह में मैंने वीडियो नहीं बनाया, नहीं मन किया आज बनाने का। तो दोपहर जब स्कूल से बच्चों को लेके आ गई हूँ, फिर अचानक से मैंने सोचा, बगल में आंटी हैं, काफ़ी टाइम से बुलाती रहती हैं, मैं जा नहीं पा रही हूँ, तो मैं उनके पास भी जाऊँगी और थोड़ा टाइम वहाँ दूँगी। आज मौसम पता है, सुबह में अच्छी धूप निकली थी, मेरे पास उड़द था, खड़ा उड़द, मैं उसको छत पे ले गई। जब मैं छत पे ले गई तो मुझे लगा कि चलो आज मैं इसकी दाल बनाती हूँ, खड़े उड़द की दाल मखनी। थोड़ा-सा भिगो दिया शाम के लिए। मेरा मतलब एक प्लानिंग रहती है ना, हाँ, शाम को क्या बनाना है, तो चलो आज ये बनाते हैं। खाना बदल के बनाना, दाल बदल के बनाना, मुझे एक जैसा खाना रोज़ नहीं पसंद है। आप मतलब मैं जहाँ से हूँ ना, कुशीनगर, मेरे मायके या ससुराल दोनों जगह क्या होता है कि लगभग हर दिन 1-2 दिन चेंज होता होगा, पर यहाँ का खाना ही है इस साइड का, पूरे दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी मॉर्निंग में बनना ही बनना है, चाहे वो किसी भी घर का हो। हाँ, कभी-कभार कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, सब्ज़ी 2 से 3 बन जाएगी, 4 बन जाएगी, चटनी हो जाएगा, चोखा हो जाएगा, पर ये दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी ही बनना है। पता नहीं क्यों मुझे अब नहीं खाया जाता। मैं आज दाल चावल खा लूँगी, तो कल मुझे दाल चावल फिर से मिले तो नहीं होता है। अच्छा, 2 दिन ना खाऊँ तो फिर तीसरे दिन मन भी करता है। ये और अरहर की दाल खाते हैं इधर पूरे लोग, हम लोग भी, मेरी भी आदत थी पहले। मेरा तो फ़ेवरेट खाना था दाल चावल, आलू की भुजिया, पर समय के साथ पसंद बदल जाती है। अब तो मुझे लग रहा है महीनों बीत जाते मुझे दाल चावल, आलू की भुजिया खाए हुए। एक उम्र के साथ पसंद बदलती रहती है। ऐसा मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता रहता है। लगभग सबका एक जैसा होता है, सब बदलते रहते हैं। तो बस ऐसे ही उड़द भिगो दिया। अच्छा, भिगो दिया, इतनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ, मैंने राजमा डालना भूल गया। उसी टाइम याद आया कि थोड़ा-सा राजमा डालना है, थोड़ा-सा चने की दाल मैं डालती हूँ, बाकी अलग-अलग सबका बनाना। मैं सिर्फ़ उड़द भिगो दी, काम कर रही थी, घर का साफ-सफाई की, सब कुछ किया। करने के बाद फिर क्या हुआ कि जब मैं बच्चों को स्कूल लेने जा रही थी, मौसम उसके पहले इतनी तेज़ आंधी शुरू, चारों तरफ खिड़की दरवाजे जो मैं खोल के रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सफोकेशन होता है। और मैं मॉर्निंग के टाइम में एसी नहीं चलाती हूँ तब तक, जब बच्चे आ जाते हैं उसके बाद ही मैं एसी ऑन करती हूँ। तो सब दरवाजे, खिड़की, सारी आवाज़ आ रही थी। मैं फिर गई हूँ, उड़द ऊपर से लेके आ गई, क्योंकि उस टाइम पे लग रहा था कि बारिश हो जाएगी। बच्चों को जैसे स्कूल से घर आए बच्चे, उसके बाद बहुत तेज़ धूप हो गई, बहुत तेज़। फिर
कुछ टाइम बाद मैं कपड़े ले गई हूँ छत पे, भी नहीं डाली थी। हाँ, फिर मैं आज सोना नहीं हुआ क्योंकि मैं भी कुछ काम करने लगी। मैंने आज और जो काम नहीं किया था वो काम करने लगी, और बच्चों को मैं सुलाऊंगी नहीं। मेरी बेटी वैसे भी सोने में बहुत नखरे करती है, तो उसको तो सुलाने से रही। बेटी को थोड़ी देर खेलने दी हूँ। मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया। मैं बात करते करते वो उड़द को साफ़ की, क्योंकि उड़द भीग चुका था। 4-5 घंटे हो चुके, 4 घंटे हो चुके थे। मैंने उसको रख दिया बनने को। उसमें मैंने 2 बड़ी वाली खाली इलायची डाला, 3 टमाटर का पेस्ट, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बना रही थी मैं, देना है किसी को, तो 3 टमाटर का पेस्ट बनाया, वो डाला, घी डाला और उसको बॉयल करने के लिए नमक डाल के रख दिया। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ मैं, यही करती हूँ दाल मखनी में कि 2 इलायची डालूँगी, थोड़ी सी दालचीनी डालूँगी। लाल मिर्च मैं नहीं खाती हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड नहीं खाते, मेरी भी आदत नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं खाते, तो मैं नहीं डाली हूँ। सिंपल सा सिर्फ घी, क्योंकि मैं बटर यूज़ नहीं कर रही, मेरे पास बटर नहीं है, मेरे पास घी है, मैं घी यूज़ कर लेती हूँ, बटर बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मार्केट की चीज़ें जितनी कम हो जाए तो ज़्यादा बेटर, पर किसी का नहीं हो पाता, पर जितना हो जाए तो बेटर है। वही बटर नहीं है तो बेटर है। घी डाल लिया, फिर टमाटर प्यूरी बना के डाली, रख दी पकने के लिए। पकने के बाद जब माता जी से मेरी बात हो गई, घंटों बात हो गई, फिर याद आया कि वीडियो बनाना था। मैंने बोला ओफो चलो कोई नहीं, मैं वीडियो बोल दूँगी कि हाँ मैं ऐसे उड़द की दाल बनाती हूँ। अच्छा, पहले क्या है ना कि मैं उड़द की दाल में सिर्फ दाल मखनी किसी ढाबे रेस्टोरेंट में कभी कभार खाई होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं, वरना हमारे तरफ तो अरहर की दाल खाते हैं। जब मैं ससुराल आई हूँ तो उड़द दाल की नई नई डिशेज सीखी हूँ और अच्छा लगता है, यकीन मानिए। अब मेरे साइड के लोगों को अभी भी मैं बोल दूँ ना कि ये उड़द की दाल टेस्टी है, तो आधे से लोग मुँह सिकुड़ लेते हैं। मेरी मम्मी खुद, उनको तो नाम ही ले लो, सिर्फ दही बड़ा खाती हैं और कुछ नहीं। बड़ा उड़ा भी बहुत कम पसंद है उन्हें। बाकी अब तो मुझे इतनी सारी रेसिपी लगभग आ गई है उड़द दाल की, और मैं अच्छे से मन से खाती हूँ। खाना चाहिए, पता है क्या, खाना बदल के खाना चाहिए, दाल भी बदल के खाना चाहिए। मैं मानती हूँ कुछ दालों से कहते हैं जोड़ में दर्द होता है, पर कुछ उसके बेनिफिट भी होते हैं। हम हर दिन एक खाना खाएं तो नहीं अच्छा था। हर दिन हम एक तरह के कपड़े पहने तो खुद को बोरियत लगने लगता है। ऐसे ही हर दिन एक जैसा खाना खुद को बोर करने लगता है, हमारे पेट को, हमारे मन को भी बोर करने लगता है। थोड़ा सा ट्विस्ट डालिए, खाना मज़ेदार बन जाएगा। जैसे मेरा ही है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको फिर कैसे बनाया। कुछ नहीं करना होता, वही जैसे दाल हम अरहर की बनाते हैं वैसे इसको बनाते हैं। थोड़ा सा चेंज, टेस्ट और मन दोनों को खुशी मिलती है। अच्छा लगता है कि चलो कुछ नया बना, बच्चों को भी अच्छा लगता है। शाम को एक बार मेरा मन हुआ कि मैं नॉन बनाऊंगी, पर नहीं, नॉन नहीं बनाऊंगी। आजकल 2-3 दिन से मेरी बेटी ब्रेड खा रही है, बड़ा पैक ब्रेड का। मेरे हस्बैंड के अंदर थोड़ी एक अच्छी या बुरी आदत है, कभी भी छोटे सामान नहीं लेते, बड़ा लेंगे, और अक्सर मेरा बेकार जाता है। तो मेरी बेटी को, मुझे भी ब्रेड से प्रॉब्लम है, मैं ब्रेड बहुत कम खाती हूँ, उसे भी है। अभी हमें बाहर भी जाना है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि पेट वेट सही रहे। अक्सर यही होता है कि जब कहीं बाहर जाओ, बच्चों की या खुद की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैंने नॉन बनाना कैंसिल कर दिया। मैं पराठे सेक लूँगी, रोटी बनाऊँगी, घी लगाऊँगी, सिर्फ रोटी। कोशिश करूँगी हाथ की रोटी, मेरी बेटी को हाथ की रोटी बहुत पसंद है। हाथ की रोटी में पानी और बेलन बेलन और आटा, सूखा आटा नहीं लगाते हम लोग, हाथ पे मैं ये स्पेशली रोटी बनाती हूँ। तो अक्सर मेरी बेटी को वो घी लगा के बहुत पसंद है, और दाल मखनी के साथ अच्छा लगता है। थोड़ा चावल मैं खुद के लिए बनाऊँगी। मैं 1 नंबर की चावल की पेटू कह सकते हैं। पेट निकल रहा है पर चावल खाना है। आज सूट पहनने का मन किया। पता है मेरे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, मम्मा सूट क्यों पहनी है? ऐसे मुँह बनाते हैं सूट पहनने पे, जैसे लगता है कि अच्छा। तो मैं बोली क्यों, अच्छी नहीं लग रही हूँ? ठीक लग रही हैं। बेटे को तो मैं सूट में बिल्कुल पसंद नहीं, बेटी तो फिर भी मेरी चलो सब चलता है। तो बस ऐसे ही आज मन कर दिया, सब कुछ अच्छा लगता है। चेंज करना, चेंज बहुत ज़रूरी है। एक पोयम ही था, चेंज इज़ द लाइफ ऑफ नेचर। प्रकृति का नियम है, बदलते रहो। तो एक खाना भी बदलो, खुद का स्टाइल बदलो, खुद को बदलो, बहुत ज़रूरी है। एक जैसे रह रह के बोर हो जाता है इंसान, थोड़ा बदल लेना चाहिए। लाइफ में ट्विस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अब चलते हैं हम दाल मखनी की रेसिपी अभी मैं दिखाऊंगी आगे। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट किया कीजिए। बहुत अच्छा लगता है अगर कोई कमेंट करता है, तो आता है कुछ कमेंट, बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़, अभी तक मैंने माइक नहीं लिया। पता मेरे पतिदेव का कहना है कि जब तुम्हारा यूट्यूब से इनकम आएगा ना, तो उसी से तुम स्टैंड लेना और उसी से माइक लेना। मैं इसमें पैसे खर्च नहीं करूँगा। ओफो, क्या कहूँ मैं अपने पतिदेव को। कोई नहीं, हो जाएगा, थोड़ा टाइम सब में लगता है, बाकी सब प्रभु जी के हाथ में है और आप सबके। चलिए
आगे का वीडियो में दिखाऊंगी। बच्चे होमवर्क कर रहे थे, जो भी है आगे क्या किया मैंने दोपहर के बाद आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बाय बाय। स्कूल से आके खेल कूद के बाद भी इनका होमवर्क कराने में बैठी हूँ। देखिए ये होमवर्क करने बैठे हैं। एक तो फ़ोन में आजकल होमवर्क आता है चैतन्यों का, बेटे का तो कॉपी में रहता है। अब मैं अपने लिए, मुझे भूख लगी थी, मैं आज दोपहर में लंच नहीं करूँगी क्योंकि रात में मैं खाऊँगी दाल मखनी और पराठे या रोटी घी वाली ही, चावल खाऊंगी पक्का। तो मैं आज दोपहर का लंच स्किप कर रही हूँ। बस देखिए, बेटी तो मेरी फिर भी कर लेती है, बेटे के साथ मुझे बहुत लगना पड़ता है। होमवर्क कराने में काफ़ी देर से लेके बैठी हूँ और ये कब लिखेगा, मैं खुद इसे लिखाऊंगी नहीं। तब तक मेरा एक पार्सल आ गया मिंत्रा से, टी शर्ट। मैंने सोचा जब भी तुरंत मैं खोल के चेक भी कर लूँ, पर ये थोड़ा ढीला है तो एम साइज़। समझ में नहीं आता मुझे मिंत्रा के कुछ कुछ चीज़ें। ये एम साइज़ है, टी शर्ट दिखने में सही लग रहा है पर पहनने पे मैं मोटी लग रही थी मेरी बेटी को। मेरी बेटी कह रही मम्मा फैट फैट लग रहा है। तो फिर बस मेरा मन अच्छा नहीं लगा, मैंने सोचा चलो इसको रिटर्न डाल दूँगी। किचन में आई हूँ, वो होमवर्क कर रहा है, देखा दाल मेरा उड़द दाल। मैंने बताया था इसमें सिर्फ इलायची, टमाटर की प्यूरी, 2 टमाटर नहीं 3 टमाटर की, क्योंकि दाल थोड़ा ज़्यादा था, और 2 चम्मच घी डाल के मैंने इसको रख दिया था बॉयल होने को। खड़ी इलायची मैं बाहर निकाल देती हूँ, दालचीनी नहीं डाली थी मैं इसमें, दालचीनी भी डाल दीजिए, टेस्ट अच्छा आता है, लौंग डाल सकते हैं। और मैं इसको अच्छे से मथ रही थी कि थोड़ा ये मिक्स हो जाए, दाल पानी मिक्स, तभी तो दाल दाल लगती है। वरना कहीं पानी और दाल कहीं रहे तो फिर वो दाल समझ में नहीं आती है। तो मैं इसको अच्छे से घुट रही थी। और इसको आप इससे घुट सकते हैं या फिर एक जो दही रही बोलते हैं हम लोग, उससे भी कर सकते हैं, या पोटैटो मैशर से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद से बर्तन, जो भाई हमारे लिए बहुत सरदर्द है सबके लिए, बर्तन आपके किचन में हो ही जाता है। दोपहर का लंच बच्चों ने किया था, उसके बाद लंच बॉक्स था, इनको मैं वॉश कर रही हूँ। कहीं बाहर जाना होता है तो मैं अपना सारा काम करके जाती हूँ ताकि वहाँ से आने के बाद ये ना रहे। तो लगभग सभी लेडीज़ों का ये काम होता है कि वो कहीं भी जाना हो ना तो उसके पहले वो अपने सारे काम निपटा लेती हैं ताकि सुकून से जाएं और सुकून से आएँ। तो बस यही हो रहा था मेरे साथ भी। मैं फटाफट अपना बर्तन वॉश करने लगी। बर्तन वॉश करके फिर मैं वहाँ जाऊँ, और बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे, बीच बीच में मुझे जा जा के ये चीज़ देखना पड़ रहा था। दाल को मैंने रख दिया था वो बॉयल होने के लिए, मैंने उसको मथ के, हाँ, कि वो थोड़ा सा और वो बॉयल हो जाए। तो ऐसे करके फिर अपना होता है ना कि अपना अपना काम अपने हिसाब से जिसको जो करना होता है करता ही रहता है, और अपना काम तो ज़रूरी है। बर्तन वॉश करके फिर मैं इसको अच्छे से घोटी। इसमें अब मैं डालूँगी 1 कप दूध और थोड़ा सा पानी, क्योंकि बहुत गाढ़ा है और उड़द जो होता है वो फिर बाद में गाढ़ा हो भी जाता है। मुझे शाम को खाना है, अभी बज रहे हैं 3:30 पौने 4। तो अभी तो मैं इसको जल्दी से बस बना रही हूँ क्योंकि शाम को जाना है। फिर आके मुझे मन नहीं करता बहुत ज़्यादा, मैं एक साथ में बहुत सारे काम नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा आलस लगता है। दाल पक्का रहेगा तो मैं आऊँगी फटाफट, रोटी या पराठे और चावल तो भाई बनना ही बनना है। मुझे चावल खाना है, मेरी बेटी को, बाकी और किसी को नहीं। तो बस दाल में अब मैं इसको रख दूँगी पकने को। थोड़ी देर ये पकेगा और तड़के की मैं तैयारी करूँगी। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं, सिर्फ इसमें घी। अभी तड़के में भी यही रहेगा। एक तरफ मैं इसको पकने के लिए रख दी थी कि ये पके, थोड़ा जब पानी और दूध डाली हूँ और मिक्स हो जाएगा, अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आने लगता है जब भी आ जाए। और गर्मी है तो प्यास तो लगनी है, आप लोग को भी लग रही होगी। पानी तो भर भर के पीजिए जितना हो सके उतना। फिर मैं लहसुन अदरक को कूट लूँगी। अदरक चाय वाले में कूटती हूँ, इसी में कूटूँगी। मिर्ची मैं पाउडर नहीं डाली, अगर आप इसमें मिर्ची पाउडर डालिए ना तो कलर बहुत अच्छा आ जाता है, पर मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। बच्चे नहीं खाते, हस्बैंड नहीं खाते, तो मैं अकेले कैसे खाऊँ, या फिर मैं अकेले कैसे खाऊँ, क्या मेरी भी ये आदत छूट गई। मिर्ची कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, तो जो भी अगर गलत चीज़ें छूट जाए ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है किसी के लिए भी, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपकी कुछ गलत आदत है, आप बहुत मिर्ची खाने के शौकीन, अगर छूट जाए तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है। चाय नहीं छूटती है, ये चाय ही तो है जो छूट नहीं रही है। और मैं साथ में कुछ गाना भी गा रही थी। खाना बनाते बनाते लेडीज़ और कुछ नहीं कर सकती, एक अच्छा सा सॉन्ग गा सकती हैं खुद को खुश करने के लिए। लाल मिर्ची लेके आई हूँ, घी में तड़का लगाऊंगी इसको, थोड़ा घी ज़्यादा। उड़द में आप जब भी घी थोड़ा ज़्यादा डालते हो ना तो वो बहुत अच्छा बन जाता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। इसमें हींग मैंने डाल रखा है पहले से ही, तो आप भी इसमें हींग ज़रूर डालिए। हींग अच्छा लगता है उड़द में, हींग डालना ही चाहिए। तो वो पकते समय ही मैंने हींग डाल दिया था। मैं इसमें दाल तड़के में बस यही डालूँगी, जीरा 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 और
लहसुन मिर्ची जो मैंने कूट कूट के रखा था, लहसुन अदरक मिर्ची, और डालूँगी मैं इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का टेस्ट कितना अच्छा लगता है ना हर चीज़ में, नान के साथ भी अच्छा लगता है, छोले के साथ भी अच्छा लगता है, उड़द दाल में भी अच्छा लगता है, सब्जी मसाले वाली बनाओ उसमें भी डालो, उसमें भी अच्छा लगता है, मठरी में तो पूछो मत, कचौड़ियाँ में, सब में कसूरी मेथी मेरा तो फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद आता है कसूरी मेथी। किसी भी चीज़ में मुझे इसकी टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। बस अब तड़का जाएगा दाल में, हो गया हमारा दाल मखनी तैयार। हाँ, अगर आपको बटर खाना है तो आप इसमें बटर डाल सकते हैं, मेरे पास बटर है भी नहीं और मैं बटर डालूँगी भी नहीं। तो बस हो गया हमारी दाल मखनी रेडी, जिसको खाना हो खा सकता है। हाँ, ढाबे में डालते हैं मलाई, तो आप अपने घर के मलाई को, मैं बिल्कुल नहीं डालने वाली हूँ मलाई, अपने घर के मलाई को फेंटिए और ऊपर से इसमें इसको सजाइए। और अब मैं इसको टेस्ट करूँगी कैसा बना है। रात के खाने की तैयारी मेरी अभी दोपहर में ही फिक्स हो गई। ऐसे ही होता है, सब करते हैं, मैं ही नहीं, लगभग सब लोग। और जो नहीं करते उनको एक बार में ज़्यादा काम पड़ता है तो फिर वो परेशान होते हैं कि क्या क्या करूँ। बाय बाय।